वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएड सेम 4 की बुक स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है इंगेजिंग विद एजुकेशनल राइटिंग। सो इसके पिछली वाली वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने एजुकेशन राइटिंग की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स के बारे में बात की थी और आज हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो हाउ टू राइट एन एजुकेशन राइटिंग। एजुकेशन राइटिंग को लिखा कैसे जाए। सो फर्स्ट स्टेप है आपका स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। तो हमने इसके पहले भी हमने बात की थी, स्टेप्स की बात की थी। सो सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना होता है, मीन्स इंट्रोडक्शन लिखना होता है। अब इंट्रोडक्शन लिखने का क्या तरीका है, फर्स्ट है इसका यूजिंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक। जो भी आप एक पर्टिकुलर टॉपिक लिख रहे हैं उससे रिलेटेड कोई आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, कि ऐसे आपको ऑडियंस को पता लगेगा कि हम इन क्वेश्चन के आंसर इस टॉपिक में ढूंढने वाले हैं। सेकंड, यूजिंग स्टार्टलिंग और अनयूजुअल फैक्ट्स और फिगर। जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है उससे रिलेटेड जो फैक्ट है, फिगर्स हैं, उसको स्टार्ट करना। थर्ड, डिफाइनिंग एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रिलेटेड टू टर्म और कोटिंग ऑफ वेल नोन एक्सपर्ट ऑन द टॉपिक। तो एक कोई डेफिनेशन हम लिख सकते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट की, जो भी हम एक टॉपिक ले रहे हैं, जो भी हम टर्म यूज कर रहे हैं। सो ये आपकी सारी तीनों चीजें इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी, क्वेश्चंस, फैक्ट्स और कोई भी एक डेफिनेशन। सेकंड, स्टेट द मेन आइडिया क्लियरली। जो भी आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में कहना चाहते हैं, जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसका एक मेन आइडिया लिख लीजिए, एक स्टेटमेंट लिख लीजिए। इट इज द थीसिस स्टेटमेंट। इट कंटेन्स द फोकस ऑफ द एसे एंड टेल्स द रीडर व्हाट द एसे इज गोइंग टू बी अबाउट। इससे रीडर को ये पता लग जाएगा कि एसे किसके बारे में है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स हमारा जो मेन एम है, इसका मेन फोकस क्या है। सो द थीसिस स्टेटमेंट इज यूजुअली लोकेटेड एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के एंड में ये अवेलेबल करना चाहिए। थर्ड, स्टेट द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ। हर एक पैराग्राफ का, जो भी आप सेक्शन बना रहे हैं उसके अलग अलग पैराग्राफ्स हैं, उसका एक मेन आइडिया एक स्टेटमेंट के रूप में लिख लीजिए। दीज आर द टॉपिक स्टेटमेंट सेंटेंसेस। टॉपिक सेंटेंस आर यूजुअली लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ। हर एक पैराग्राफ की बिगिनिंग में ये होता है जो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है। ईच पैराग्राफ शुड फ्लो स्मूथली फ्रॉम वन टू द टेक्स्ट। और जो हर एक पैराग्राफ है वो एक दूसरे से लिंकेज होता चला जाता है। फोर्थ, सपोर्टिंग डिटेल्स। यूज सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स एंड डिटेल टू मेक कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज ईजियर टू अंडरस्टैंड। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल रखिए जिससे चीज़ों को समझने में मुश्किल ना हो। आप कोई भी टॉपिक समझा रहे हैं उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल ऐसा उसके लिए लिख लीजिए जो जिससे कि रीडर को उसको समझने में प्रॉब्लम ना आए। डू नॉट एज्यूम दैट द रीडर्स विल अंडरस्टैंड व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू से। और ऐसा भी एज्यूम ना करिए कि जो रीडर है वो आपकी बात को एक ही बार में पढ़कर समझ जाएगा। फिफ्थ, यूज थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लाइक ही, शी, इट एंड दे। हमें हमेशा थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, ना कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन, जैसे कि आई और यू, वी। ऐसे वर्ड आपने यूज नहीं करने हैं। आपने यूज करना है इसकी जगह ही, शी, इट एंड दे, मीन्स थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू आर यूज्ड इन एजुकेशन राइटिंग। सिक्स्थ, यूज फॉर्मल वॉइस। दिस मीन्स नो स्लैंग, colloquialism, that is common expression of ordinary speech, contraction, etc. किसी भी तरह की इनफॉर्मल वॉइस का यूज ना कीजिए जो हम एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में करते हैं। थोड़ी सी अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए और कुछ ऐसे वर्ड यूज कीजिए जो फॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। सेवेंथ, एंड द एसे बाय रीस्टेटिंग द मेन आइडिया और समराइजिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन ड्रॉइंग अ फाइनल कंक्लूजन फॉर द रीडर। जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं, लास्ट में उसका मेन आइडिया ज़रूर समराइज कीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा और इसके क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे और हम किस कंक्लूजन तक पहुंचे। ये सारी चीज़ें रीडर को बताना ज़रूरी है। एट्थ, प्रोफरेड द होल वर्क मेकिंग एनी नेसेसरी करेक्शन टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, पंचुएशन, स्पेलिंग एंड ग्रामर। जब आपका पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक आप एजुकेशन राइटिंग लिख लें, उसके बाद उसे अच्छी तरह से रीड कीजिए। जो भी आपको नेसेसरी कोई एरर दिखता है उसको
ठीक कीजिए। जो भी आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत लगता है, पंचुएशन, स्पेलिंग, जो भी ग्रामर मिस्टेक है, कुछ भी, उसे ज़रूर चेक कीजिए और उसे ठीक कीजिए। सो ये थे आपके स्टेप्स, हाउ टू राइट एन एजुकेशन राइटिंग। सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन। तो उसमें आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, फैक्ट्स आ जाएंगे और कोई भी एक डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद जो भी आपका मेन आइडिया है इंट्रोडक्शन के बाद उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद हर एक पैराग्राफ का एक मेन आइडिया होना चाहिए, मीन्स एक सब हेडिंग होनी चाहिए। सपोर्टिंग डिटेल्स, जो भी आपने कोई भी आप चीज़ समझा रहे हैं उसके साथ एक एग्जांपल ज़रूर दीजिए। हमें हमेशा थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहिए, मीन्स ही, शी, इट, दे, ऐसे वर्ड का यूज़ करना चाहिए, ना कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन जैसे कि आई, यू, वी, दे, आई, यू, वी। हमें हमेशा फॉर्मल वॉइस का यूज़ करना चाहिए, मीन्स कोई भी इनफॉर्मल वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। और जो आपका ऐसे है उसे एंड करना चाहिए एक मेन आइडिया से, जो भी आपने उसमें कहने की कोशिश की है उसको समराइज करने का, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखिए और जो भी आप कंक्लूजन तक पहुँचे हैं वो रीडर को बताना ज़रूरी है, तो आप कंक्लूजन भी बताइए। और लास्ट में पूरे जो भी आपने एजुकेशन राइटिंग लिखी है उसको अच्छी तरह से पढ़िए और उसमें जो भी कोई भी करेक्शन होती है जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर, पंचुएशन, स्पेलिंग, ग्रामर, उसको ठीक कीजिए। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रोडक्शन। अब हम देखने जा रहे हैं कि एक इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल कैसे होता है। सो हेयर वी विल टेक द फॉलोइंग पैराग्राफ ऑफ एन एजुकेशन राइटिंग बाय एन ऑथर। तो हमने एक इधर पैराग्राफ लिया हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे होता है। सो अलोन वन इज नेवर लोनली सेज द पोएट एंड द ऑथर मे सर्टन इन प्रेज ऑफ लिविंग अलोन। मोस्ट पीपल हाउएवर आर टेरिफाइड ऑफ लिविंग अलोन। They are used to living with other children, with parents, roommates with roommates, friends with friends, husband with wives. When the statistics catch up with them, they are really prepared. Chances are high that most adult men and women will need to know how to live alone, briefly or longer at some times in their lives. तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है इंट्रोडक्शन का। So in this introductory paragraph, the writer has introduced the topic with a quote by well-known poet. तो इधर जो राइटर ने शुरुआत की है एक कोट से शुरुआत की है जो कि एक बाय द फेमस पोइट उसके द्वारा लिखा गया है। ये अलोन वन इज नेवर लोनली। तो आप इधर एग्जांपल देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में एक फेमस कोट लिया गया है एक फेमस राइटर से। नेक्स्ट, दिस राइटर might also have used a series of question, startling or unusual facts or figures, a definition of the subject or a quote by an expert. तो इस राइटर ने ज़रूर शायद इसमें कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, कुछ फैक्ट्स भी रखे हैं, कुछ फिगर्स भी रखी हैं, डेफिनेशन भी रखी हैं और एक कोट भी रखी है बाय एन एक्सपर्ट। सो हिज थीसिस स्टेटमेंट, चांसेस आर हाई दैट मोस्ट अडल्ट मैन एंड वुमेन विल नीड टू नो टू लिव अलोन ब्रीफली और लॉन्गर एट सम टाइम्स इन देयर लाइव्स। सो कंटेन्स द फोकस ऑफ हिज ऐसे, मीन्स ये लास्ट वाली लाइन से पता लग जाता है कि ऐसे का मेन फोकस किस पर है। एंड टेल्स द रीडर व्हाट द ऐसे विल बी अबाउट, और इससे रीडर को भी पता चल जाता है कि ये जो पूरा ऐसे था ये किसके बारे में था। सो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन के बारे में कि एक आपको एग्जाम्पल दिया गया इंट्रोडक्शन का, कि जिसमें आप फेमस कोट यूज़ करेंगे, कुछ क्वेश्चन यूज़ करेंगे, फैक्ट्स, फिगर्स, और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट में आपको उसको समराइज करना होगा कि आपका एक मेन टॉपिक क्या है इस पूरे एजुकेशन राइटिंग के लिए। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन राइटिंग। अब एजुकेशन राइटिंग के अलग अलग मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या क्या हैं। सो फर्स्ट है आपका एसे। एन एसे इज एन एकेडमिक पेपर दैट वर्क्स टू आंसर क्वेश्चन, डिफेंड एन आर्गुमेंट और स्टेट पर्सनल ओपिनियन ऑन अ टॉपिक थ्रू सपोर्टेड एविडेंस। तो जो ऐसे होता है एक ये एकेडमिक पेपर है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, अपनी आर्ग्यूमेंट को डिफेंड करते हैं और कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन देते हैं। सो विद द एक्सेप्शन ऑफ पर्सनल ऐसे, एजुकेशन ऐसे विल हैव अ थीसिस स्टेटमेंट दैट इज पर्पस ऑफ द असाइनमेंट। सो पर्सनल ऐसे को छोड़कर जो एजुकेशन ऐसे होते हैं इसमें कुछ थीसिस स्टेटमेंट भी होती हैं। एन ऐसे कैन बी रफली 1 पेज इन लेंथ और इन बिटवीन 1000 to 5000 वर्ड। अब एक ऐसे एक पेज का भी हो सकता है और कुछ और भी पेजेस का भी हो सकता है, और इसमें 1000 से लेकर 5000 तक वर्ड हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे विद डिफरेंट पर्पसेस सच एज डिस्क्रिप्टिव,
एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव, पर्सनल, कॉज एंड इफेक्ट, कंपैरिजन एंड सो ऑन। ये अलग अलग टाइप के ऐसे हैं जो कि इसमें कंक्लूड हो सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है रिसर्च पेपर। सो इट इज लॉन्गर देन एन ऐसे एंड प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक बेस्ड ऑन रिसर्च। तो ये जो रिसर्च पेपर होता है ये ऐसे से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है और इसमें एक डिटेल इंफॉर्मेशन दी होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो भी रिसर्च हुई होती है। मीन्स पहले रिसर्च की जाती है और उसके बाद उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली है हम उसे लिखते हैं। सो दिस में इंक्लूड सेक्शन सच एज लिटरेचर रिव्यू दैट प्रोवाइड इन डेप्थ डाटा सराउंडिंग एन आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन अदर रिलेटेड वर्क। तो रिसर्च पेपर्स में कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं, मीन्स इसमें पूरा रिव्यू होता है और जो भी हमको टॉपिक दिया होता है उसकी हम डेप्थ तक, मीन्स अंदर तक जो भी बात होती है वो सब कुछ लिखी होती है इसमें, मीन्स हर चीज़ डिटेल में लिखी होती है। थर्ड, डिसर्टेशन एंड प्रपोजल। और डिसर्टेशन इज एन एक्सटेंसिव रिसर्च प्रोजेक्ट दैट एम्स टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन और इंक्वायरी इन यूनिक डिस्कवरी। तो डिसर्टेशन एक तरह की एक्सटेंसिव रिसर्च ही होती है, प्रोजेक्ट होता है जिसका मेन एम होता है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना और एक अलग तरह की डिस्कवरी को देना, यूनिक डिस्कवरी। और डिसर्टेशन प्रपोजल इज व्हाट यू सीक परमिशन टू रिसर्च अ पोटेंशियल आइडिया। तो डिसर्टेशन प्रपोजल में आपका मेन मकसद होता है कि आपकी जो रिसर्च है उसका मेन आइडिया क्या है। ऑल्सो नोन एज थीसिस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सच एज PhD थीसिस, मास्टर्स, डॉक्टरल एक्सेट्रा। सो इनको और भी नामों से जाना चाहता है, जैसे कि PhD थीसिस है, मास्टर्स हैं, डॉक्टरल है, जिसमें हम उसका रिजल्ट देते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं। आर्टिकल्स, सो दिस में इंक्लूड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन रिसर्च कंप्लीटेड। सो इसमें क्या इंक्लूड होता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो आपने रिसर्च की है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना सामने। सो इट में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एम्ड एट अ सर्टेन ऑडियंस और प्रूव अ क्लेम। सो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो ऑडियंस को, जिसमें हम कुछ क्लेम करते हैं। रिसर्च आर्टिकल इज एन ऐसे रिटन टू बी पब्लिश्ड इन एजुकेशनल जर्नल। तो जो रिसर्च आर्टिकल होता है वो एक ऐसे होता है जो कि हम एजुकेशनल जर्नल में पब्लिश करते हैं। फिफ्थ, रिपोर्ट्स। दीज आर द बेसिक असाइनमेंट दैट इंक्लूड रीडिंग मटेरियल एंड मेकिंग अ फॉर्मल रिटन प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन फाइंडिंग। सो ये कुछ बेसिक असाइनमेंट्स होते हैं जिसमें रीडिंग मटेरियल होता है और कुछ फॉर्मल रिटर्न होता है जो भी हमने फाइंडिंग की है, सर्च किया है हमने, उसको प्रेजेंट करना होता है। सो रिपोर्ट में डिस्प्ले अ फाइनल आउटकम इन अ प्रोग्रेस और अ डेमोन्स्ट्रेशन। तो जो रिपोर्ट होती है वो एक फाइनल आउटकम होता है हमारी रिसर्च का कि हमने क्या कंक्लूड किया है। सो दिस में इंक्लूड डिफरेंट सेक्शंस विद मोस्ट ग्रेड लेवल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सिमिलर असाइनमेंट। तो इसमें अलग अलग तरह के सेक्शन हो सकते हैं जिससे हमें उस टॉपिक का ओवरव्यू पता लग जाता है, उसकी आउटलाइन क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। सो अ रिपोर्ट प्रेजेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस, प्रोसीजर एंड रिजल्ट ऑफ अ रिसर्च। एक रिपोर्ट में उस प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन होता है, मीन्स वो रिपोर्ट क्या है, किसके बारे में है, उसका प्रोसीजर क्या है और उस रिसर्च का रिजल्ट क्या है। सो इट हैज़ मे पार्ट इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो ये कुछ पार्ट होते हैं एक रिसर्च के। सिक्स्थ, बुक रिव्यू और लिटरेचर रिव्यू। सो दिस इंक्लूड्स रीडिंग असाइंड लिटरेचर एंड प्रोवाइडिंग अ रिव्यू और पर्सनल ओपिनियन ऑफ द कंटेंट। तो ये बुक रिव्यू होता है और लिटरेचर रिव्यू मीन्स कोई भी एक ऑडियंस उस चीज़ को एक रीडिंग मटेरियल को पढ़ती है, उसे समझती है और उसका एक रिव्यू देती है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर बुक, ये किसके बारे में है और कैसी है, ये मीन्स उसे रेटिंग देना। सो ये होता है बुक रिव्यू। सो एट स्कूल लेवल एजुकेशन राइटिंग आर मोस्टली कनेक्टेड टू एसे राइटिंग बाय द स्टूडेंट्स। तो अब देखिए स्कूल लेवल पे देखा जाए तो एजुकेशन राइटिंग होती है ज़्यादातर कनेक्टेड होती है एसे राइटिंग से, जो कि स्टूडेंट्स लिखते हैं अपने एग्जाम में, अपने स्कूल लाइफ में, अपनी क्लास में। सो इन दिस टाइप द व्यूज ऑफ द राइटर आर गिवन इन द शेप ऑफ एन एसे एंड देयर एक्सपेंशन इज डन बाय आर्गुमेंटेशन मेथड। तो इस तरह के जो ऐसे होते हैं इसमें राइटर के व्यूज़ लिखे जाते हैं और उसे एक शेप ऐसे की फॉर्म में शेप किया जाता है, मीन्स ऐसे लिखा जाता है और इसमें आर्ग्यूमेंटेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। सो इन इट द कंटेंट इज अरेंज्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें जो कंटेंट होता है वो एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है।
सो द कंटेंट इज एक्सपेंडेड बाय रीजनिंग, सपोर्टिंग व्यूज एंड एग्जाम्पल। तो इस जो ऐसे लिखते हैं बच्चे उसमें रीजनिंग कंक्लूड होती है और सपोर्टिंग व्यूज और एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट, रीडिंग फॉर डिसर्निंग द थीम। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली फॉर राइटिंग एंड एजुकेशन राइटिंग। तो एजुकेशन राइटिंग को लिखने से पहले हमें पूरी अच्छी तरह से टॉपिक की समझ होनी चाहिए कि जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में हम लिखने वाले हैं उसका मेन एम क्या है और उसमें हमें किसके बारे में बताया जा रहा है। वी कैन नॉट राइट एनीथिंग ऑन अ टॉपिक अंटिल इट्स कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू अस। हम तब तक उसके बारे में नहीं लिख सकते जब तक हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक कंसेप्ट क्लियर, इट इज़ रिक्वायर्ड टू रीड इट मैनी टाइम्स। और उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें उसे बार बार रीड करना चाहिए। ओनली देन वी विल अंडरस्टैंड ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। उसके बाद ही हम उसको कुछ समझ सकते हैं। बिफोर राइटिंग ऑन अ सब्जेक्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर अंडरस्टैंडिंग इट। तो कुछ भी लिखने से पहले हमें हमेशा उसकी अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वे में रीड कर लेना चाहिए और इसे समझ लेना चाहिए। सेकेंड, आर्ग्यूमेंट ऑफ द एसे। सो एसेज हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन राइटिंग। सो ऐसे का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी एजुकेशन राइटिंग में। एट दिस सेकेंडरी लेवल एसेज आर रिटर्न वास्टली एंड ब्रॉडली। तो सेकेंडरी लेवल पर हम एसेज को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लिखते हैं, थोड़ा उसको ब्रॉड वे में लिखते हैं, कुछ डिटेल में हम समझाने की कोशिश करते हैं। एट दिस स्टेज इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन पावर ऑफ चिल्ड्रन हैव डेवलप्ड कम्प्लीटली। क्योंकि इस स्टेज पर जो बच्चों की इंटेलिजेंस है, जो उनकी इमेजिनेशन पावर है, वो लगभग कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी होती है। विद इट्स हेल्प दे बिगिन टू राइट ऐसे। तो इसकी हेल्प से वो ऐसे को लिखना शुरू करते हैं। एट दिस स्टेज children can prepare to write essay on many subjects or topics like description of festival, lives of great person, description of fairs, description of historical places, topic related to sports, scientific, autobiographies, daily life, etc. तो बच्चे ये सारे जो टॉपिक हैं इनके ऊपर अपना ऐसे लिख सकते हैं और उसे उसकी डिटेल में लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस है और उनकी जो इमेजिनेशन पावर है वो अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी होती है। सो इन ऐसे राइटिंग आर्ग्यूमेंट हैज़ अ स्पेशल इंपॉर्टेंस। सो ऐसे राइटिंग में आर्ग्यूमेंट की अपनी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस होती है। वाइल राइटिंग एन ऐसे ऑन ए स्पेशल टॉपिक इट्स बोथ एस्पेक्ट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो जब भी हम एक सोशल टॉपिक पर ऐसे लिखते हैं तो हमें उसका दोनों ही एस्पेक्ट पता होना चाहिए, नेगेटिव क्या है उसका, पॉजिटिव क्या है। मीन्स दोनों ही बातें हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो जिससे कि जो भी हम एजुकेशन राइटिंग लिख रहे हैं, जो भी ऐसे लिख रहे हैं, वो हमें अच्छी तरह से रीडर्स को डिटेल में समझ आ सके कि उसका बैड इन्फ्लुएंस क्या है और गुड इन्फ्लुएंस क्या है। सो इन राइटिंग ऐसे देयर इज ऑल्सो नीड ऑफ इमेजिनेशन पावर। देखिए, जब भी हम कोई भी ऐसे लिखते हैं उसमें हमारी इमेजिनेशन पावर का होना ज़रूरी है। हमें चीज़ों को इमेजिन करना आना चाहिए। सो जैसे कि विलेज लाइफ, साइंस डिस्क्रिप्शन, सीजन रिलेटेड एसेज आर रिटन बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। क्योंकि ये जो ऐसे रिलेटेड, जैसे विलेज लाइफ से रिलेटेड, साइंस, सीजन से रिलेटेड ऐसे होते हैं, इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन काम आती है कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया है। टॉपिक्स फॉर ऐसे राइटिंग शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम डेली लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन। और जो भी हम ऐसे राइटिंग के लिए टॉपिक सेलेक्ट करते हैं बच्चों के लिए, वो हमेशा वो बच्चों की डेली लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, ताकि बच्चे उसको रिलेट कर सकें, उसमें इसे ऑब्जर्व कर सकें और अपनी तरफ से हमारी इमेजिनेशन पावर से कुछ लिख सकें। टीचर शुड ओनली गाइड देम इन द राइट डायरेक्शन। टीचर को हमेशा बच्चों को राइट डायरेक्शन में ही गाइड करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इंगेजिंग विद एजुकेशन राइटिंग पार्ट 2।